नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। यदि आप महंगाई से बहुत परेशान हैं तो आपके लिए सिलेंडर सस्ता हो गया है, पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है। ये सब केंद्र सरकार आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन सवाल ये है आखिर क्यों? इसके लिए श्रेय ले रहा है इंडिया, यानी 26 दलों का जो एक अलायंस बनाया गया है इंडिया, वो अब श्रेय लेने लगा है। इंडिया के अलग अलग नेताओं का दावा है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार उनके दबाव में आकर सिलेंडर भी सस्ता कर रही है और पेट्रोल डीजल के रेट भी घटाने वाली है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाले हैं। आज लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे और अलायंस का कौन कन्वीनियर होगा और क्या लोगो होगा, इस सब को लेकर मुंबई में बैठक शुरू हो चुकी है। दरअसल इस बैठक में 26 दल जुट रहे हैं, जिसमें करीब 40 नेता आए हैं। ये सभी वो नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में रसूख रखते हैं या फिर अपनी ही पार्टियों के अध्यक्ष हैं। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार इंडिया यानी जो 26 दलों का एक अलायंस बनाया गया है, वो एनडीए को डिफीट करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए। तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में किस तरह से मोदी को शिकस्त दी जाए, इसको लेकर मंथन हो रहा है। अब विवाद चल रहा था कि आखिर इंडिया का पीएम कौन होगा। अब इंडिया के पीएम के लिए एक उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल इस पर संशय बरकरार है, आखिर कौन होगा पीएम उम्मीदवार, क्योंकि पार्टियां इतनी है। हर पार्टी का नेता अपने आप में दमखम रखता है, वो अपने क्षेत्र में अपने आप को मजबूत होने का दावा करता है। क्या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी को आगे कर दिया जाएगा? तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें जाएंगी आज शाम तक डिसाइड हो जाएगा। बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ ज्यादातर बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अब तक शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो शामिल होंगे या नहीं होंगे या किस ओर जाएंगे, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। हालांकि कई बार शरद पवार दावा कर चुके हैं कि मैं इंडिया के साथ ही रहूंगा, लेकिन इंडिया को शरद पवार पर भरोसा नहीं है। हो सकता है कि एंड मोमेंट पर शरद पवार पलटी मार जाए। क्यों? क्योंकि
कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री की भी तारीफ कर दी है और अपने भतीजे अजीत पवार के साथ रहने के संकेत भी दिए हैं। इस सब के बीच अब उनको लेकर ही तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में शरद पवार की इमेज एक चाणक्य के रूप में भी मानी जाती है। जिस ओर फायदा होता है शरद पवार उसी ओर जाते हैं, ये कहावत है और कहा भी जाता है। दरअसल शरद पवार एक मजे हुए नेता हैं जो हमेशा अपना और अपनी पार्टी का ही फायदा देखते हैं। ऐसे में वो किस ओर जाएंगे इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन मुंबई में आज बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिनर भी होस्ट किया है। इस डिनर में भी चर्चाएं होंगी। क्या चर्चाएं होंगी ये सब निकलकर बाद में आएगा। लेकिन आज शाम 5 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि आखिर बैठक में क्या क्या हुआ है और किस किस बात पर सहमति बनी है, किस पार्टी को कहां पर कितनी सीटें दी जाएंगी। ये सब डिसाइड होने के बाद ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन कल से ही जब से सिलेंडर सस्ता होने की घोषणा हुई है तो विपक्षी नेता इसका श्रेय खुद लेने लगे। उनका कहना है कि मोदी सरकार हमारे दबाव में आकर लगातार महंगाई पर वार कर रही है और चीजों को सस्ता कर रही है। अब देखिए आप बाजार में पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य वस्तुओं के भी दाम घटने वाले हैं। खैर ये तो बात की बातें हैं, लेकिन महंगाई से वाकई लड़ने की जरूरत है। आप सोचिए कि यदि ऐसी ही महंगाई चलती रहेगी तो आपकी जेब कटती रहेगी। इंडिया जो है वो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है और इसी को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का इंडिया नाम से। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इंडिया की मूल आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इंडिया को बचाने के लिए ही दिल्ली में बैठे हुए लोगों को या अन्य राज्यों में जो बीजेपी के लोग बैठे उनको बेदखल करने के लिए ये इंडिया का गठन हुआ और इसी पर्पज से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम करेंगे और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। The way our polity has shifted in the last decade for 2 consecutive terms led by BJP government in the center is there for everyone to see. This country with its great diversity, with its great history, with its importance in the world stage, needs collective leadership that is responsive to the needs and aspirations of young people today, all sections of society, and a government and a politics that is very sensitive to our constitutional obligations. The way this government has ridden roughshod over citizens' rights, the way it is so critical of anyone who raises questions, how it clamps down on any civil protest. It's time that those citizens of our country who want India to shine at the world stage, who want our economy to do better, who want our young people to get jobs, who want our farmers to get the right produce at the right time, who want the rights of the most underprivileged sections of society to be secured and for them to be in the mainstream, to have a voice, must come out and support it. धन्यवाद। देखते रहिए आप जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।